अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी। जैसा कि ऊपर कैप्शन में मैंने लिखा है कि बहरिया टाउन में हालिया चंद दिनों में जो वाक़यात हुए, उन वाक़यात के बाद जो एफ़आईआर हुई और एफ़आईआर के बाद जो गिरफ़्तारियां हुई, उनके बाद मलिक रियाज साहब ने अपनी सोशल मीडिया पर एक वजाहती बयान जारी किया है। उस वजाहती बयान में एक तो मुकम्मल तौर पर इस किस्म के किसी भी वाक़े की तरदीद की गई है, पहला झूठ। दूसरा, इसमें यह कहा गया है कि मकामी सियासी अफराद, अब मकामी सियासी अफराद जो हैं वो हैं पीपल्स पार्टी के लोग, और पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं जितने भी, उन्होंने ख़ास तौर पर जो है उन्होंने कहा है कि जी मकामी सियासी अफराद जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं बहरिया टाउन को। मकामी सियासी अफराद कौन है? पीपल्स पार्टी के वोटर हैं। और इनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के तहत जो हमें ज़मीन मिली, हमने उस पर जो है वो अपना सारा मामला किया हुआ है, और जो ज़मीन हमारी है और उस पर यहाँ के लोगों ने, लैंड माफियाज ने, मतलब जो मकामी लोग जो सदियों से रह रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि यहाँ के जो लैंड माफियाज हैं, उन लैंड माफियाज से हम कब्ज़ा खाली कराने के लिए इस किस्म की कोशिशें करते हैं। भाई, किसी का ज़मीन का तनाज़ा हो, सीधा सीधा सिविल कोर्ट का केस बनता है, आप सिविल में जाएं, केस फाइल करें और कोर्ट से अपना जो है वो मामला जीतें। आप तो 16,000 एकड़ सुप्रीम कोर्ट में पैसे दे के जीत के आए हैं, तो आपके लिए गबोलों का गोठ, जोखियों का गोठ जीतना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्या आपने ये समझ लिया कि आप खुद जो है वो स्टेट हैं? क्या आपने ये समझ लिया कि आप अपनी एक मिलिटेंट मिलिशिया पाल सकते हैं और उसके ज़रिए आप मकामी लोगों को धमका सकते हैं? तो जनाब, आप टीवी चैनल्स को ख़रीद सकते हैं, अखबारात को ख़रीद सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो कश्मीर में बैठा हुआ है खोसो, वो तो तुम्हें नहीं जानता। वो तो ये जानता है कि सिंध के हक़ पे डाका डाला जा रहा है, सिंध के लोगों को अपनी धरती से फ़लस्तीनियों की तरह बेदखल किया जा रहा है, और उसको तो पता भी नहीं है कि तुम कौन हो मलिक रियाज साहब। तो ऐसे कई जो हैं वो लोग हैं कश्मीर में, घोटकी में, कंदकोट में, शिकारपुर में, तुम्हें तो शहरों के नाम भी नहीं पता होंगे मलिक रियाज। वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, लाखों लोग हैं जो तुम्हारी इस दरिंदगी को, दहशतगर्दी को कंडेम कर रहे हैं, और चैनल्स ख़रीदने के बावजूद तुम मजबूर हो गए अपनी वजाहत देने के लिए। तो सबसे पहली इखलाकी फ़तेह ये है सिंध के शऊर की, और उन तमाम लोगों के शऊर की जो इस पूरी कैंपेन में साथ दे रहे हैं, उन मकामी अफराद का जिनका कोई वाली वारिस नहीं है। स्टेट उनके ख़िलाफ़ है, स्टेट उनसे नाराज़ है, पुलिस थाना उनकी नहीं सुनता है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ लैंड ग्रेबर्स के रहम करम पर हैं। तो ये जो वजाहत मलिक रियाज साहब ने की, ये सारी, इसका पोस्टमार्टम मैंने आपके सामने कर दिया। मकामी सियासी अफराद कैसे बात कर सकते हैं जबकि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर बहरिया टाउन को पैसे ट्रांसफ़र करने का केस चल रहा है, पहली बात। और दूसरा, जो एक आम परसेप्शन है कि जी बहरिया टाउन जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत की पार्टनरशिप पर है, तो ये एक तासुर है पब्लिक के अंदर। उसके बाद जो दूसरा इन्होंने झूठ कहा, वो ये कहा कि जी हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया है, जैसे इनके दादाजी इधर ज़मीन छोड़ के गए थे, उस पर कब्ज़ा हुआ है। तीसरा, एक बड़ा लीगल पॉइंट मैं आपके सामने आज रखना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, 460 अरब रुपए में 16,000 एकड़ ज़मीन दे दी। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, और मैंने वो नक्शा भी आपके सामने बना के रखा है, किसी अच्छे और नेक इंसान ने ये नक्शा बना के मुझे भेजा है, ये कोई बहरिया का नक्शा नहीं है। जो ज़मीन इस वक्त बहरिया के पास थी जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, 23,000 एकड़ ज़मीन थी, जिसका वो पूरा मैप हम शेयर कर चुके हैं अपनी वॉल पर। तो जब केस चल रहा था तब 16,000 का फैसला हुआ। तीसरी बड़ी बात, भाई, जब सरकार ये ज़मीन ऑक्शन कर रही थी, हज़ारों एकड़ ज़मीन जब ऑक्शन कर रही थी, तो सरकार का वो ऑक्शन लेटर कहाँ है वो एडवर्टाइजमेंट? तो ये भी एक कनेक्शन मिलाता है कि जी पीपल्स पार्टी और बहरिया टाउन का कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, अनफॉर्चुनेटली, कि विदाउट एडवर्टाइजमेंट, विदाउट एनी जो है वो ड्यू प्रोसेस ज़मीन, लोगों की ज़मीन उठाकर और इनको दे दी गई। उसके बाद जी एक और स्टेट एजेंट है, मुझे ज़राए ने बताया है, उसकी भी वीडियो चल रही है, वो भी बड़ी तड़ियाँ लगा रहा है, वो कह रहा है कि जी ये मकामी लोग ये हैं वो हैं।
तो अभी तो भाई सिर्फ सोशल मीडिया पे हम बात कर रहे हैं, जब अभी तो कुछ हमारे जो सियासी लोग हैं, मैं तो साफ ही हूँ, मेरा तो काम है रिपोर्टिंग करना, फैक्ट्स बताना, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे लीडरान हैं वो तैयारी कर रहे हैं लाखों लोग लाकर और धरना देने की, और अनटाइमली धरना होगा इसका कोई, ये जो अभी बातें चल रही हैं कुछ जो मुझे पता चला है, तो डरो उस दिन से अगर धरना लग गया। और तीसरी बड़ी बात मैं वाजे करता चलूँ, सिंध के लोग ना तरक्की के खिलाफ हैं, सिंध के लोग ना ये चाहते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो बन गया है उसके ऊपर बिल्डोज़र चलाया जाए, ऐसा किसी की ख्वाहिश नहीं है। सिंध के लोग ये चाहते हैं कि आपने जो धौंस धमकी नाजायज़ तरीके से, गलत तरीके से, जो आप मकामी लोगों को डरा कर और ये समझते हैं कि रियासत जो है वो आपकी जेब में पड़ी है, तो ये जो आपके दिमाग में हवा है, इस हवा के ख़िलाफ़ और इस हवा को निकालने के लिए सिंध का शऊर बात कर रहा है। सिंध का शऊर कभी नहीं चाहेगा कि जो बिल्डिंग्स बन गई जहाँ पे लोग रह रहे हैं, लोगों ने पैसा लगाया, वो पैसा लोगों का बह जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरिया ये तासुर दे रहा है कि करोड़ों लोगों की नौकरियां हैं। भाई कोई नहीं कह रहा कि तुम्हारी प्रोजेक्ट को गिराया जाए, लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि तुम ये जो दादागिरी कर रहे हो सिंध हुकूमत के कंधे पे बैठकर, इस दादागिरी को रेजिस्ट कर रहे हैं सिंध के लोग। और अगर कोई अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाह रहा तो ये कोई तुम्हारा राज थोड़ी है कि तुम ज़बरदस्ती गोलियां चलाकर और बिल्डोज़र चलाओ। इट डजेंट मैटर, भले वो ज़मीन खाली पड़ी हो, पहाड़ हो, कुछ भी ना हो उसमें, वो सिंधी में कहते हैं कि कारी वारा कख हुजन, लेकिन अगर कोई अपने वो तिनके नहीं बेचना चाहता तो यू हैव नो राइट कि आप अपनी मिलिटेंट मलेशिया, दहशतगर्द मलेशिया, एक मिलिटेंट विंग को ले जाकर और उनके ऊपर आप मशीन गन से फायरिंगें करवाएं, उनको डराएं। तो दैट्स द थिंग जिसके ख़िलाफ़ सिंध ने रेजिस्ट किया है और सिंध रेजिस्ट कर रही है। और तीसरी बड़ी बात कि जो FIR काटी गई, अब हमारा दोस्त है मुश्ताक सरकी, वो अगर धरना देता है डोमिसाइल के लिए तो उसके खिलाफ दहशतगर्दी की FIR कटती है। जियो के खिलाफ वो एहतजाज करता है तो दहशतगर्दी की FIR कटती है। वहाँ कोई फायरिंग नहीं होती, सिर्फ शीशे टूटे थे, और यहाँ 79 लोगों पर स्ट्रेट फायर किए गए और FIR में दहशतगर्दी का दफ़ा ही नहीं है, जिससे ये साबित होता है कि पीपल्स पार्टी इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मलिक रियाज एंड मलिक रियाज इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पीपल्स पार्टी। इसमें ये शौकत जरदारी नहीं कह रहा, ये सब लोग कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ। और इसके लिए जो मलिक रियाज साहब का एक वर्डिक्ट आया है उसको ब्लंटली रिजेक्ट किया है सिंध ने। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बजाय इसके कि अपने किए पर माजरत करें, शर्मिंदगी का इजहार करें, इन्होंने उल्टा सिंध के मकामी लोगों पर कब्ज़ा खोर होने का, ब्लैकमेलर होने का इल्ज़ाम लगाया है। इसकी भी हमें पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आज की स्ट्रीम आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा, और जो लास्ट हमने वीडियो रखी थी बहरिया टाउन के गेट पर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। और डेफिनेटली ये एक कॉज़ है और हमने ही अपनी ज़मीन की मालकी करनी है, और अकेले इंडिविजुअल बन के अगर हम बात करेंगे तो उसकी वर्थ नहीं होगी। लेकिन जब हम सैकड़ों, हज़ारों, लाखों आवाज़ें बन जाएंगे तब असर होगा, और असर हो रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।